अच्छा सवाल, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है जी। मैंने कोई भी रिपीटेटिव सवाल नहीं उठाया, मैंने सारे वो उठाए हैं जिसमें मैं नए नए मैजिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा सकूं और नई नई चीजें दिखा सकूं। अब आ गए हैं हम स्टेशनरी वेव्स पे, अगेन सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट। A student investigates stationary waves with an elastic cord of circular cross section attached to a load as shown in figure 1.1। तो ये एक कॉर्ड है और इस तरह इधर वाइब्रेटर लगा हुआ है इस पे, और लोड है, ये पुली लगी हुई है, एंड बेसिकली एक ये स्टेशनरी वेव बन रही है। इफ यू रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक। एक नोड इधर बन रहा है, एक नोड इधर बन रहा है, ये इधर एंटी नोड है। ये आपकी पहली हार्मोनिक है, द मोस्ट सिंपलेस्ट केस फॉर द नोड टू नोड वाली केस। द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, एक लूप होता है, एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, पूरी वेव भी नहीं बनती, दिस इज जस्ट हाफ लैम्डा। ठीक है। अच्छा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर इज एफ, द कॉर्ड वाइब्रेट्स विद द स्टेशनरी वेव पैटर्न शोन। ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी एफ लगा दे तो स्टेशनरी वेव पैटर्न मिल जाता है। The student investigates how F varies with the cross-sectional area of the chord. F कैसे vary कर रहा है with the cross-sectional area A of the chord. It is suggested that the relationship between F and A is F equals to 1 over 2L root of M over K A, where L is the distance between the two nodes, M is the mass of the load, and K is a constant. Design a laboratory experiment to test the relationship between F and A. Now, इतना तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, बाकी का क्वेश्चन तो फालतू ही होता है। F and A, which one is the independent, which one is the dependent, या फिर कौन सा वैरी करेंगे और कौन सा मेजर करेंगे? विच वन इज इजियर टू वेरी, एंड फिर दूसरे वाले में किस वाले में वेरिएशन देखना ज्यादा आसान, राइट? अगर मैं ये कहूं, इफ आई आस्क यू गाइस द क्वेश्चन, कैन आई वेरी द फ्रीक्वेंसी एंड देन गेट द एरिया, या इज इट बेटर टू यूज डिफरेंट एरिया कॉर्ड्स और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है? तो दो आंसर्स आए हमारे पास, दोनों आंसर सही हैं। द एरिया इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, yes, area is the independent, you have to use different areas, or frequency is the dependent। ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट था तो अक्सर वो बेशतर क्वेश्चंस में कभी कभार वो और आसानी भी कर देते हैं, दे टेल यू कैसे वेरिएशन है। तो एफ वेरी विद क्रॉस सेक्शन एरिया, कैसे एफ वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरी करोगे, एफ की वैल्यू निकाल लोगे, राइट? सो एफ इज द डिपेंडेंट, ए एरिया, एरिया इज द इंडिपेंडेंट। लाइट्स राइट दिस डाउन। हमारे पास इंडिपेंडेंट जो है हमारा है एरिया, लेट्स डू राइट ए, और डिपेंडेंट जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। और कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स व्हाट वुड बी द कांस्टेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन या ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट, इक्वेशन के भी और एक्सपेरिमेंट के भी। अगेन इसमें कांस्टेंट्स जो है वो 3 से 4 आप लोग बता सकते हो, दो तो एक्सप्लिसिटली इक्वेशन में स्टेटेड है। व्हाट आर दोस कांस्टेंट्स? इफ आई एम मेजरिंग एरिया एंड एफ, उनकी वेरिएशन देख रहा हूं, तो इन इस इक्वेशन में दो चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, एक एल और एक एम। के वैसे ही कांस्टेंट है, सो लेट्स राइट डाउन, आई विल कीप एल कांस्टेंट एंड एम कांस्टेंट, दो तो ये हो गया, दिस इज इजी पीजी, एल एंड एम। एनीथिंग एल्स दैट आई शुड बी कीपिंग कांस्टेंट? कोई और चीज तो दिमाग में आती है? समथिंग रिलेटिंग टू द कॉर्ड, मे बी के, बिकॉज मे बी हो सकता है किसी वक्त रबर की कॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर कभी किसी वक्त किसी और चीज की, फाइबर की, नायलॉन की कॉर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दी, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। जब आप कोई भी कॉर्ड ले रहे हो, आपकी वेरिएशन क्या है कि सिर्फ आपको एरिया की वेरिएशन देखनी है, यू डोंट वांट टू चेक आउट द वेरिएशन विद द मटेरियल। तो जो कॉर्ड आप रिप्लेस करोगे, वो मेक श्योर करना है कि वो कॉर्ड जो दूसरी लेके आओगे वो भी उसी material की हो, right? If you're using rubber, then get rubber cords. If you're using nylon, then get nylon cords. If you're using something else, तो फिर वही रखना, उसके बाद उसको बार बार चेंज नहीं करना। So the other constant of this thing is keep the material constant, material constant, ठीक है? एंड दिस विल बी ऑलवेज द केस जब भी आपके पास ये कॉर्ड्स होंगी, या आपके पास स्प्रिंग्स होंगे, या आप जो है वो कोई भी हुक्स लॉ से पर्टेनिंग कोई भी चीज हैंग करके कोई भी उसमें चीज दिखना चाह रहे हो, तो एक हम मटेरियल कांस्टेंट रखेंगे। और anything else, yes, one more thing that I'm going to state, I don't think it's in the mark scheme या लिखा हुआ है, एडिशनल डिटेल में लिखा हुआ है, so you can also say कि I want to keep this pattern constant, right? I want to get the just this pattern, I don't want ये वाला पैटर्न, या मुझे ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए, या मुझे
ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए. आई वॉन्ट जस्ट द सिंपलेस्ट नोड टू नोड वाला केस विच इज द फर्स्ट हार्मोनिक. सो आई विल बी कीपिंग द फर्स्ट हार्मोनिक कांस्टेंट. ठीक है, मतलब जो मैं फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा हूँ उसकी स्टेशनरी वेव फॉर्म होने की, तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं फर्स्ट हार्मोनिक भी कांस्टेंट रखूं. ऑल्दो इफ यू डिड नॉट स्टेट दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है स्टेट करके आने. ओके, नाउ कम ऑन टू द एरिया. एरिया ऑफ द कॉर्ड कैसे मेजर होगा? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डिड वी स्टडी? कह रहे हैं सर हमें नहीं पढ़ना. यू विल बी मेजरिंग इट यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. भाई क्या हो गया? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. यस, अल्लाह का शुक्र है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. विल बी यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स लिख देते हैं. क्या थी एक्स्ट्रा डिटेल्स? मेजर डायमीटर एट सेवरल पॉइंट्स एंड एवरेज. और क्या करेंगे हम? हमें क्योंकि एरिया ढूंढना है, तो हम एरिया के लिए फॉर्मूला लगा देंगे फिर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ये हो गई हमारी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन फॉर फाइंडिंग द एरिया. अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे. अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे जाने से पहले लेट्स शिफ्ट दिस अ बिट ओवर हियर. फ्रीक्वेंसी पे जाने से पहले फ्रीक्वेंसी और बात कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी आ कहां से रही है? फ्रीक्वेंसी आ रही होगी कोई ना कोई इस वाइब्रेटर में, और फिर उस वाइब्रेटर की वजह से फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, एंड देन द स्टेशनरी वेव्स इवेंचुअली स्टार्ट फॉर्मिंग, एंड ये सब कहानी हो रही है. राइट, सो वी आर बेसिकली पुटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू दिस वाइब्रेटर, जिसपे ये ऑसिलेट कर रहा है, जिसपे ये ऑसिलेट करवा रहा है सिस्टम को. तो सबसे पहले हमने इस पे बात करनी है कि वी नीड टू समहाउ वेरी द फ्रीक्वेंसी, एंड देन समहाउ वी नीड टू बी मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी एज वेल. ठीक है, एक हमने फ्रीक्वेंसी वैरी भी करनी है, एक हमने फ्रीक्वेंसी मेजर भी करनी है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी वैरी किस तरह से होगी? आई एम गोइंग टू गिव यू दिस. सो वी विल वैरी फ्रीक्वेंसी यूजिंग ए फंक्शन जनरेटर. ठीक है. अच्छा, फंक्शन जनरेटर क्या होता है? फंक्शन जनरेटर इज बेसिकली एक लाइक जैसे आपकी पावर सप्लाईज होती हैं, जो भी होता है, इट्स लाइक अ बॉक्स. ठीक है जी. और उसमें क्या होता है? उसमें सेटिंग होती है कि आपको जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है इधर, राइट, इफ आई से मुझे भाई मुझे 1.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना के दे दो, तो वो यहाँ से एक सिग्नल आउटपुट कर देगा इन इन करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उसमें जो है वो सिग्नल ऑन ऑफ हो रहा होगा वो 1 हर्ट्ज की बेसिस पे. तो उसको फिर किसी चीज का कनेक्टेड दोगे, अगर वो इलेक्ट्रिकल चीज है तो 1 हर्ट्ज की बेसिस पे ऑन ऑफ होती रहेगी, विच इज व्हाट वी गोइंग टू डू विद द वाइब्रेटर. ठीक है, सो वी गोइंग टू बी यूजिंग ए फंक्शन जनरेटर. एक सेकेंड, वेट, सब कुछ फंस क्या आवाज लग गया है, एक सेकेंड. चल गया. सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, वी विल वी आई थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ लैग ओवर देयर. हम फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे यूजिंग अ फंक्शन जनरेटर, और फिर उस फ्रीक्वेंसी को मेजर भी करना है. राइट, अब जो फंक्शन जनरेटर पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, दैट्स नॉट वेरी हाईली रिलायबल, तो वी नीड सम अदर मेथड. ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वी आर ट्राइंग टू vary the frequency, so I can now use an oscilloscope over here. I will use an oscilloscope to measure frequency. ठीक है, टू measure frequency कि वो असल में है क्या. अच्छा ना, इससे तो वेरी तो कर लेंगे. ऑसिलोस्कोप से फ्रीक्वेंसी मेजर कैसे करेंगे? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर हम ये लिख लेते हैं डिटरमिन टी. यू जो भी याद करें अपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाले जितने भी सवाल थे, उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी? डिटरमिन टाइम पीरियड बाय टाइम बेस सेटिंग. ठीक है, टाइम बेस को देखते हुए और वेव की शक्ल देखते हुए आप ये निकाल देते यार टाइम पीरियड क्या है, और फ्रीक्वेंसी पे कैसे आती थी? फ्रीक्वेंसी आती थी 1/t करके. राइट, एक तो हमारे पास ये आ गया. दिस इज हाउ यूल बी डिटरमिनिंग द फ्रीक्वेंसी. अगेन वेरी कह लो कि बहुत दफा ये आता है अगर फ्रीक्वेंसी का आएगा, तो मैंने ये भी आगे आपके लिए डॉक्यूमेंट किया हुआ है. अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं इस पे. आप जब फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो मैं बढ़ा रहा था, मैं फ्रीक्वेंसी लेके गया 1 से 2 से 3 से, और फिर 4 से, और फिर 5 से, इस तरह से मैं लेके जा रहा हूँ. और फिर ये वेव जो थी पहले जो थी वो बिल्कुल हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही थी, फिर एकदम से इस पर हल्की सी आने लगी स्टेशन वेव्स, एंड देन आई हैड दीज वेरी हाई एम्पलीट्यूड वेव्स ओवर हियर. और फिर जब मैंने आगे करी बढ़ाई, तो मेरे पास फिर से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हुआ, और फिर ये वापस से फ्लैट हो. राइट, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा मेरे पास केस सिनेरियो बना जब मैंने ये फ्रीक्वेंसी वेरी करी. राइट, तो ऐसे हुआ. अच्छा, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन, एमन इतनी जल्दी आ गई, 3 बजे है अभी. अच्छा, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमिन के जो है, एक सेकेंड, हेमन आपकी क्लास 3:30 पे है,
अभी नहीं है। अच्छा 1 2 3 4 5 हर्ट्ज, सो हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी वेरी एक्यूरेटली? उसका तरीका होगा भाई आप जब बढ़ाते कहीं ना कहीं आपके पास आई, राइट, आप उससे थोड़ा सा आगे निकल जाओगे ऑब्वियसली नेचुरली। अच्छा आप आगे निकले, अच्छा कुछ अच्छा ये वापस करो, फिर थोड़ा सा पीछे अच्छा थोड़ा सा पीछे और आ गए, उस पर फिर आपको नहीं मिला, तो आप आगे पीछे करके क्या करोगे, यू विल डू दिस बाय आगे पीछे करके आप वो पॉइंट डिटरमिन करोगे जिस पे आपके पास ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली आ रही है। आई एम अज्यूमिंग कि वो 3.0 हर्ट्ज पे बिल्कुल एग्जैक्ट बेस्ट आ रही थी। सो दिस इज द मेथड, यू ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब दिस मेथड। तो हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी टू गेट द एफ वेरी एक्यूरेटली। ठीक है जी। अच्छा नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहला कॉन्स्टेंट जो है वो लेंथ एल है, विच इज दिस लेंथ। लेंथ एल कैसे मेजर करेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट शुड आई बी यूजिंग? लेंथ एल विल बी मेजर्ड यूजिंग a meter rule, right? Because this is a very big length, so meter rule for length L. मुझे लग रहा है सबको मुझसे ज्यादा रोज लग रहा है लेंथ एल। अच्छा मास एम, दिस वाज मास एम, राइट, मास एम ऑफ द लोड, ये बोला हुआ था, इन्होंने बोला था मास एम ऑफ द लोड है एम। तो मास कैसे मेजर करते थे, यूज टू मेजर मास यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर एम। मटेरियल कांस्टेंट कैसे रखेंगे, गेट सेम मटेरियल कॉर्ड, गेट सेम मटेरियल कॉर्ड्स, ठीक है जी, जिनकी थिकनेस अलग हो, गेट सेम मटेरियल कॉर्ड्स विद डिफरेंट थिकनेस, ठीक है, बट सेम मटेरियल होना लाजमी है। फर्स्ट हार्मोनिक कांस्टेंट कैसे रखेंगे, लुकिंग एट पैटर्न, लुक एट पैटर्न, वी वांट ओनली टू नोड्स, ठीक है। तो एक हम ये देखेंगे, बाकी थोड़ी और बहुत चीजें लिख देते हैं। मीटर रूल के लिए ऑब्वियसली मीटर रूल अब जो मेजर करेंगे हम मीटर रूल से, वी गोइंग टू बी मेजरिंग मीटर रूल कहीं यहाँ रखे, राइट, बिकॉज वी नीड टू बी मेजरिंग दिस लेंथ, इधर साइड में रखे, राइट। सो अब ऑब्वियसली दिस कैंट अगेन उड़ नहीं सकता हवा में। दूसरी बात ये, इसको सही तरह से रखना होगा, तो विल आल्सो बी नीडिंग सेट स्क्वायर्स। इधर नहीं दिख रहा, हम डायग्राम बनाते हैं, हम उधर डिस्कस करेंगे हम इसको कैसे करेंगे। जो भी चीजें उड़ रही होंगी, जो भी चीजें परपेंडिकुलर रहने वाली, उनके लिए सेट स्क्वायर्स और क्लैंप लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हो गई आपकी ए एफ और आपके कांस्टेंट्स की कहानी क्लियर। लेट्स गो ऑन टू आवर लीनियराइजेशन। एफ इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ m ओवर के ए। सो एफ इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ m ओवर के ए। अच्छा नाउ प्लॉट क्या क्या करना है, सॉरी इधर चलते हैं ऊपर, डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ए। ओके सो अब let's square this equation, right? Let's get the square of this equation, हमने पहले भी करी है वाली, so I'm doing this quick. F square will equals to 1/4l square into m over k, और मुझे एरिया को भी सेपरेट करना है, राइट, आई नीड टू गेट द एरिया अलग, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो 1/4l square m over k into 1/a, ठीक है जी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, दिस विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, सो दिस इज y, this is the gradient, this is the x, and over here we see there is no y intercept, right? So plus c इधर जो है वो +0 है। तो अब हाँ, इसमें I will be writing कि your line should be a straight line to the origin. So plot graph of या plot f square on y axis and 1/area on x axis, and then lastly what we'll be doing is this will be a straight line through origin, ठीक है जी। सो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन और y इंटरसेप्ट कहां से निकालेंगे, बाय मेकिंग श्योर कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई प्लस सी आ रहा है कि नहीं, अगर प्लस सी आ रहा है तो इंटरसेप्ट होगा, अगर प्लस सी नहीं आ रहा है तो फिर देयर शुड बी नो इंटरसेप्ट। लास्ट चीज एग्जामिनर ने बोली थी, डिटरमिन अ वैल्यू फॉर के। के क्या था भाई, के इधर आ रहा है ग्रेडियंट में, तो ग्रेडियंट जो है हमें क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट आ रहा है 1/4l square into m over k, 1/4l square into m over k। I want to work out k, k को ऊपर भेज देते हैं, बाकी सब चीजें डिवाइड कर देते हैं।
तो दिस विल बिकम m into 4l square and then gradient, this is my value for k. ये हो गया हमारा एनालिसिस वाला पार्ट भी कंप्लीट. नाउ आई जस्ट वांट टू बी लुकिंग एट सम ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट आई नीड टू बी मेकिंग श्योर ऑफ. अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशंस का जो ख्याल रखना है उसमें से, बिकॉज दिस इज अ लोड, हैंगिंग लोड, तो अगेन वो सारी चीजें हुक्स लॉ वाली जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थी, यू कैन राइट देम ओवर हियर एज वेल. तो व्हाट वर दे? एक तो ये था, यू यूज सेफ्टी गॉगल्स, यूज सेफ्टी goggles to protect your eyes. Yes, goggles to protect eyes. And use sandbox in case load falls. Anything else regarding the safety precautions that we should be writing? I don't think so. This is good enough. ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. ठीक है जी, लेट्स लुक एट द डायग्राम एंड देन लेट्स गो ओवर द आंसर. मुझे लग रहा है आज बच्चे जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थक गए हैं. आई वांट टू स्टडी मोर. क्लास शुरू हुई थी 10-11 बच्चों के साथ, 6 बच्चे रहते हैं. दोपहर की टाइमिंग अच्छी रही है, सेट खुद ही करवाते हैं. अच्छा खैर, लेट्स डिस्कस द डायग्राम नाउ. अच्छा, तो डायग्राम में बड़ा अच्छा होता है कि एग्जामिनर ने जो भी डायग्राम दी हुई हो, पहले तो वही उठा के आप रख लो वहां पे. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट प्लम्प इन वो वाली डायग्राम. आई एम गोइंग टू वंस अगेन कॉपी पेस्ट दैट डायग्राम. ठीक है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है and I don't want to waste time. I'm just going to discuss what the diagram is going to look like. The diagram is going to look like something like this. ठीक है जी. Actually, so ये क्या है? बहुत ही खराब है ये. एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट. नाउ एग्जामिनर ने जो पार्ट दिया हुआ है वो तो आप एज इट इज बना लो. ठीक है जी, बिकॉज दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट. जो भी वो दे वो बना के आ जाओ और वो लेबल करके आ जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी एक मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर खुद अपनी डायग्राम लेबल नहीं करता, वो आपको चाहता है कि आप लेबल कर दो. ठीक है जी, तो एग्जामिनर हमें दिया था ये वाइब्रेटर लगा हुआ, ये आपकी कॉर्ड है, ये पुली है, यहाँ से लोड हैंग कर रहा है. उसने जो दी थी मैंने वही बना दी. ठीक है जी, जो उसने मुझे सबसे पहले बना के दी मैंने वो बना दी. राइट, सो दिस इज आर सेटअप लाइक दिस. अच्छा, अब कहानी क्या है? ये ऑब्वियसली हवा में तोड़ नहीं सकती, तो पहले क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्लैंप दिस डाउन. जो भी चीजें हवा में नहीं उड़ सकती उनको क्लैंप डाउन कर दो. अच्छा, क्लैंप करके फिर हमें क्या करना था? हमें ये लेंथ एल भी मेजर करनी थी. तो वो लेंथ एल कैसे मेजर होगी? बाय प्लेसिंग अ मीटर रूल. मीटर रूल को कैसे रखेंगे हवा में? क्लैंप लगाना पड़ेगा. तो मीटर रूल भी यहाँ पे हमने क्लैंप कर दिया. क्लैंप जब किया, अब मेक श्योर करना है परपेंडिकुलर हो, ये ना हो कि टेढ़ा रखा हुआ हो तो लेंथ गलत आएगी. तो हमने इसकी सेट स्क्वायर्स लगा के इसको ये भी देख लिया कि इसमें हम इसको परपेंडिकुलर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे. हमने ये कर दिया. दूसरी बात, ये कोई भी सर्किट डायग्राम हो वो भी हम लाजमी बना के आएंगे. तो ये वाइब्रेटर को सिग्नल कहां से मिल रहा है? थ्रू दी फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर, वट एवर यू वांट टू राइट. सो आपने सिग्नल जनरेटर से ये 2 तारे निकाल के वाइब्रेटर में डाल दिए. वाइब्रेटर अब वाइब्रेट करेगा. अब वो फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो यू नीड टू बी यूजिंग एन ऑसिलोस्कोप. ऑसिलोस्कोप का सिंबल मैं जरा यहाँ पे दोबारा से बना दूं, बहुत ही कचरा हो गया ये डायग्राम. सो ऑसिलोस्कोप का सिंबल जो होता है, इट्स अ गोला, जैसे वोल्ट मीटर और एमीटर का होता है. गोला बनता है पहले, एंड देन इसमें ये 2 वेव्स टाइप यू टाइप बनती है. ठीक है, सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस. सॉरी, ये ऑसिलोस्कोप का सिग्नल है आपका. सिग्नल कह रहा हूँ, सिंबल. दिस इज द सिंबल फॉर एन ऑसिलोस्कोप. व्हेनेवर यू वांट टू ड्रॉ एन ऑसिलोस्कोप, ये जो है वो बीच में जोड़ के आ जाओगे. जैसे वोल्ट मीटर लगाया करते थे वैसे ही ऑसिलोस्कोप भी लगता है. यू जस्ट प्लेस इट इन पैरेलल और आपने अपना ऑसिलोस्कोप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. राइट, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम इसमें दिखाना जरूरी नहीं थी ना बताना, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम एग्जाम उसमें लिख देंगे. वैसे भी इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ दिखा दिया जो हम कर रहे हैं. ठीक है जी. हाँ, एनी प्रॉब्लम्स? सबको समझ में आ रही है? लेट्स कम ऑन टू हियर. सबसे पहले मार्क प्लानिंग का, वी विल वेरी दिस, वी विल मेजर दिस, वो लिख के आना जरूरी है. कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है वो लिख के आना जरूरी है. अब आ जाओ डायमीटर वाली कहानी पे. ठीक है जी, डायमीटर वाली कहानी पे सबसे पहले तो कॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस फॉर द सेम मटेरियल. डायमीटर एट सेवरल पॉइंट्स निकालो, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से एवरेज करो, एरिया निकाल दो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से. आपने टैबुलेट कर दिया वो सब कहानी जो हम पहले लिख चुके हैं. Then set up the experiment as shown. Clamp the fixed end at the pulley at a fixed distance from each other. ये ना भी लिखो, हमने एक्सपेरिमेंट दिखा दिया है तो कोई मसले की बात नहीं है. Measure the distance by clamping a meter rule parallel to the cord. ये भी नहीं लिखो, ऊपर लिखा हुआ हमने क्लैंप करके दिखा दिया है, तो आप ये भी लिख दोगे. Set up the experiment as shown, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो दिखाया है वो आप दोबारा नहीं लिखने वाले हो,
कोई मसले की बात नहीं है. Record this length as L. Measure the mass of the load L using an electronic balance and attach it to the pulley. Record the mass M. Next, attach the vibrator as shown and connect it to the signal generator. Signal generator connect kar do. Also attach an oscilloscope to the output of the signal generator to determine F. Increase the frequency of the signal generator from 0 until a stationary wave forms on the cord. अब थोड़ा सा ये भी बता दिया कि स्टेशनरी वेव आपको दिखेगी कैसी या कब दिखेगी. तो दिस विल बी सीन व्हेन द कॉर्ड हैज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड देन द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज अपॉन फर्दर इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जहां पे थोड़ा सा आप क्लियर कर सकोगे दिखेगा कैसे, जैसे वो जैसे ये वाली एक्सपेरिमेंट थी, हाउ यू मेजरिंग, या आप ये एच कैसे या एन कैसे कांस्टेंट रख रहे हो इस वाली एक्सपेरिमेंट में. तो यू सेड कि यार हमेशा सेकंड स्पॉट तक आप मेजर कर लो. ठीक है, डिस्टेंस. तो इस तरह भी अगर आपको इधर एग्जामिनर को क्लिक करना है भाई आपको स्टेशनरी वेव कब रही है, आप कब सपोज करोगे स्टेशनरी वेव बन रही है, तो यू बी रिसीविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक पॉइंट पे और फिर आगे जाओगे फ्रीक्वेंसी तो फिर वो कम होना शुरू हो जाएंगे. सो यू आर गोइंग टू बी देन इंक्रीज डिक्रीज करके वो पॉइंट निकाल लो कि जहां पे बिल्कुल मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है. ठीक है, वो हमने कर लिया और आपने वो भी वैल्यू डिटरमिन कर ली. फिर आपने रिप्लेस करी कॉर्ड्स को और आपने सब टैबुलेट कर दिया. इधर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो कहानी लिखी थी कि हम इसको कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड करके उसके जो फॉर्मुलाज हमने जो आगे लिखे हैं वो भी हम लिखेंगे, हमें उसके भी मार्क्स मिलेंगे, वो सब एडिशनल डिटेल्स में जाएगा. Then lastly, plot a graph of f square against 1 upon a. Relationship is valid if this straight line through origin is produced. K can be worked out using this. Use safety covers to protect your eyes in case quad breaks, and use sandbox slash cushion under load in case it falls. ठीक है, तो as long as you make this table, mostly 15 marks आपके इस टेबल में कैप्चर हो जाएंगे. ठीक है, most of the times there will not be anything else you need to write out apart from this. वो काफी क्लियर हो जाएगा. Sir, are the question one ever repeated? Yes, they are repeated. कुछ पेपर्स में repeated आए हैं और जैसे how do I say this? Questions ऐसे हैं कि they are repeated in a way कि उसमें थोड़ी बहुत चीजें different. Like क्वेश्चन वही है, इट्स द सेम क्वेश्चन बट थोड़ी सी उसमें चीज डिफरेंट हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल आ जाओ, अगर हम इस पे बात करते हैं जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, लेट्स से ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चन किया था, जो हम एक्सटेंशन ई और डायमीटर डी के साथ जो रिलेशनशिप देख रहे थे, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, मोस्ट डेफिनेटली वो रिपीट हुआ होगा. उसमें हो सकता है मे बी दे आस्क्ड यू, अच्छा नहीं वो नहीं करना, वेरिएशन हम कर लेते हैं लेट्स से एरिया और ई के साथ कर दो, या फिर लेंथ और ई के साथ कर दो, या ऐसा से. सो इट्स जस्ट दैट थिंग. उसमें फिर कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा उसमें वो, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर होना वही होगा, राइट. सो देयर इज अ, जैसे मैं जो एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा हूँ आपको, अब देखो ये जब कर लोगे सारी एक्सपेरिमेंट्स, देयर इज नो अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिमाग में रखना है, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो आपको दिमाग में रखनी है. सारे क्वेश्चंस कर लोगे, वो पीडीएफ रिवाइज कर लोगे, तो फिर उसके बाहर कोई चीज आने नहीं वाली है. हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है कि मे बी इट्स measuring this with respect to this, maybe magnetic field strength measure कर रहे हो with respect to distance, तो वो मीटर रूल और फिर उसमें हॉल प्रोब थोप दिया. या फिर आ गया आप लैम्डा की वेरिएशन देख रहे हो विद लेट्स से दी एंगल, तो लैम्डा वही डाइफ्रैक्शन रेटिंग डबल स्लिट और जो आपकी एंगल है उसके आप प्रोटेक्टर या जो भी व्हाटएवर द क्वेश्चंस, मतलब द थिंग इज के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, राइट. तो टेबल वैसा ही बनेगा, उसके नीचे चीजें भी वही लिखोगे, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी एडिशनल डिटेल्स भी वही है. देयर नॉट इवन एडिशनल डिटेल्स भी डिफरेंट नहीं है किसी भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एडिशनल डिटेल्स भी आपकी डिफरेंट नहीं है. सो द थिंग टू रियली रिमेंबर ओवर हियर इज के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी एडिशनल डिटेल्स कौन कौन सी हैं, और कुछ बातें डायग्राम कैसे बनानी है, जो क्लैंपिंग वगैरह करनी है वो किस चीज की करनी है, सर्किट डायग्राम्स की कुछ चीजें दिमाग में रखनी है. एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 में और कुछ भी नहीं, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दीज डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी एडिशनल डिटेल्स, और बस ये. एंड देन लीनियराइजेशन का है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आपके कोर्स में आई फील लाइक 6 जितने मैंने पेपर्स कर लिए उनमें 6-7 ही सेफ्टी प्रिकॉशंस आई हैं, उससे ज्यादा कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं आई है. आई हैव गिवन यू द पीडीएफ जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपने को इधर दिखाया. अच्छा होगा कि कल की अगर क्लास से सब लोगों पीडीएफ अपनी इजी एक्सेस पे रखेंगे. सो ये वाली पीडीएफ यू विल फाइंड ऑल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओवर हियर. वर्टिकल हाइट लेंथ कैसे मेजर होगी, डायमीटर, एरिया, मास, टाइम पीरियड, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, एंगल, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, खत्म. तो
तकरीबन 19-20 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उनमें से कुछ तो बहुत सारे रिपीटेड ही हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेलोसिटी, तरीका वही है, बस थोड़ा सा बात करने का अंदाज अलग होगा हम उसमें, और कुछ भी नहीं। देन ये कुछ चीजें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, 20 ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये अगर ये आ गया तो ये दो हैं, ये आ गया तो ये दो हैं, ये आ गया तो ये है, ये आ गया तो ये, इसके अलावा कोई सेफ्टी प्रिकॉशन भी नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, बाकी लिनियराइजेशन भी हो जाएगी हमसे, हम वो भी बता देंगे। प्लानिंग वाले मार्क्स तो हम वैसे ही ले लेंगे, एनालिसिस वाले मार्क्स भी हमें वैसे ही ले लेने हैं। बस बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिटेल लिख के आनी है, और एक दो सेफ्टी प्रिकॉशन लिख के आनी है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और डायग्राम एक बना के आनी है, जो चीजें हवा में उड़ रही हैं बस उनको क्लाइम डाउन करके आ रहा है, दैट्स दैट, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम है तो उसमें वोल्ट मीटर एमीटर करके आ रहा है। ये है आपका पेपर क्वेश्चन नंबर 1, उसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है।